हाय, बात करते हैं कपल थेरेपी के बारे में। किन कपल को जाना चाहिए एक काउंसलर के पास या फिर एक थेरेपिस्ट के पास थेरेपी के लिए? क्या अगर किसी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ इशू आ रही है, तभी एक काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, या फिर कुछ प्रॉब्लम होने से पहले भी हम थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जा सकते हैं ताकि अपना जो रिलेशनशिप है उसको बेटर बना सकें? जी बिल्कुल, कभी भी हम थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जा सकते हैं। हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम्स होगा तभी हम काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, क्योंकि अगर हम पहले ही अपने आप को सुधार लें, अगर ऐसा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने वाली होती है और उसको हम पहले ही सुधार लें, तो आगे जाके जो भी प्रॉब्लम होने वाला होता है तो उसको हम कम कर सकते हैं, मतलब अपने रिलेशनशिप को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर अभी से हम इन्हेंस करना स्टार्ट कर दें तो आगे जाके प्रॉब्लम्स होने की सवाल ही नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जाके आगे आपको स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है। आपको समझ में नहीं आता कि रिलेशनशिप में तो सब कुछ है, फिर भी क्यों स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही है। प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है, इशू तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप काउंसलर के पास जाते हो, अपना जो हिस्ट्री है या फिर रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ खुल के बोलते हो, तो उनको पता होता है कि यहाँ पे किस किस पॉइंट पे उसको अभी से ठीक कर लेना सही है, ताकि आगे जाके ये आपको स्ट्रेस या एंजाइटी में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो और आपका जो रिलेशनशिप है अभी बेटर है, बेटर से भी बेटर हो सकता है, इन्हेंस हो सकता है, मतलब आप गुड पे हो तो आपको बेटर हो सकता है। अगर हम पहले ही काउंसलर के साथ काउंसलिंग करते हैं कि रिलेशनशिप के बारे में, तो प्रॉब्लम्स होने से पहले ही, तो हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली इशू क्या है, एक्चुअली स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है, या फिर एंजाइटी क्यों हो रही है। कभी कभी रिलेशनशिप में एंजाइटी होती है लेकिन हमें नहीं पता होता है कि उसका क्या इशू हो रहा है। सो हिडन क्या जो प्रॉब्लम्स है जो हमें ट्रिगर कर रही है स्ट्रेस के लिए या फिर एंजाइटी के लिए। लेकिन एक थेरेपिस्ट या काउंसलर उसको पता होता है कि किस बात को अभी ठीक करने से आगे जाके उसका जो एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला था, हो सकता है वो बैड इम्पैक्ट होने वाला था, लेकिन अभी अगर आप उसका सही सल्यूशन इसी टाइम पे कर लोगे तो आगे जाके वो प्रॉब्लम्स नहीं होगी, या फिर प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है उसको आपको मिल जाएगा। बोलते हैं ना कि जब भी आप कुछ करते हो तो आपको एक गुरु के साथ या फिर एक बड़े के साथ डिस्कस करना सही है। लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि आप किसी और के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हो। आप फ्रेंड्स के साथ करते हो, आपकी फैमिली के साथ करते हो, लेकिन फैमिली को भी आप उतना नहीं बता सकते हो। फ्रेंड्स को भी आप एक लिमिट तक ही बता सकते हो। कॉलीग को बताते हो बस प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, कितना है वो आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि कभी कभी आपको भी नहीं पता होता कि क्या है प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन या ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है कि आप उसको कैसे प्रॉब्लम्स को सामने लाएं और उसको अभी से ठीक कर दें, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम हो जाएं। अभी अच्छा भी चल रहा है आपका रिलेशन तो आगे जाके बेटर होगा। तो काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास तभी नहीं जाना होता कि आपकी प्रॉब्लम्स हो। तब आपको एक प्रॉब्लम्स होने के बाद, एक बीमारी होने के बाद आप उसको दवाई लेके, मेडिसिन लेके ठीक करने में जितना टाइम लगेगा, लेकिन आप पहले से ही आप उसके ऊपर अगर काम करते हो कि मुझे बुखार ना हो इसलिए मैं सही तरह से बारिश में नहीं निकलूँ, चारा लेके निकलूँ, तो तब आपको जुकाम होने के चांसेस कम होता है। लेकिन आप जुकाम हो गया आपको, तब तो एक हफ्ता आपको भुगतना ही पड़ेगा, आप जितना भी कर लो, क्योंकि बोलते एक हफ्ते तक जुकाम रहता ही है। आप जितना भी मेडिसिन यूज़ कर लो, फिर आपको मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगा, फिर आपको रेस्ट करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको एफर्ट ज़्यादा लगेगा। लेकिन इससे पहले ही अगर आपने उसका अपना ध्यान रखा होता तो आपका जो है वो जुकाम नहीं होता। तो इसी तरह से आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होगा तभी जाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अभी से अपने रिलेशनशिप को ठीक करते हो। जहाँ भी हिडन इश्यूज है जो आपको ट्रिगर करके आपको नहीं पता, तो आप काउंसलर के पास जाते हो तो आपको उसका सही रीज़न पता हो जाता है और अभी से आप ठीक कर पाते हो। तो ठीक है, हम बात करेंगे इसके ऊपर आगे विस्तार से। थैंक यू।